नहीं आया। और मेरा ऐसा मानना है कि भाषण देके, आप कुर्सी पर देके किसी के मानव अधिकार संरक्षित होते नहीं। अधिकार की जो बात है वो तो असली बात ये है कि कौन कितना संघर्ष करके अपने अधिकार जो है वो अर्जित कर पाता है। और हमारा जो मुख्य काम है वो यही है कि लोगों से बातचीत करके, उनकी समस्याएं जानकर, उनके समाधान के लिए रास्ता निकाल सकें, वो मुख्य काम है। तो मैं कुछ सुनाने तो आया नहीं, मैं सुनने आया हूँ। आप लोग जितना मुझे बताओगे उतना मेरे काम में आसानी होगी। जैसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मानव अधिकारों की पहुंच आम आदमी तक करने में, समाज के अंतिम व्यक्ति तक करने में बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई बहुत बड़ा बड़ा सोचने से नहीं होगा। भाई यहाँ बैठे हैं एसडीएम साहब, इनको ट्राईसाइकिल मिली? एक बार सोशल जस्टिस वाले से पूछिए जरा, आपको ट्राईसाइकिल मिली कि नहीं? नहीं मिली? नहीं मिली, क्यों नहीं मिलेगी? तो अब क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो आपको देना पड़ेगी। बात यह है कि मिली क्यों नहीं? कभी बात हुई किसी से, मिली क्यों नहीं? आपने अप्लाई किया था आपने किसी को? सर करते की हैं, चलो एसडीएम साहब तो सही हैं, चलो ऐसे हैं कि अप्लाई तो करते हैं, लेकिन जो सिफारशी होते हैं उनकी 2 4 10 मिल जाती हैं। वो 26 जनवरी 15 अगस्त को की होंगी जी मेन होंगी, वो दवा देने। रेड क्रॉस सोसाइटी तारा बाबा को अगर ट्राईसाइकिल नहीं मिली है तो ये ना केवल सरकार का फेलियर है, एक समाज के रूप में हम सबका भी फेलियर है। भाई अभी साहब ने क्या बोला कि आवेदन किया क्या? इस व्यक्ति से अगर हम ये अपेक्षा करें कि ये सरकार के पास जाके खुद की ट्राईसाइकिल मांगे, मैं गुरुद्वारे में बैठ के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, गलत बात नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता हो नहीं सकती। भाई सरपंच हैं, उनके पास सारे गांव का डेटा है, सचिव को पास रखते हैं। वो सचिवों की हर महीने मीटिंग होती है कि नहीं होती है? कहाँ है सचिव साहब? है गांव के? नहीं है। पंचायत के सेक्रेटरी है? नहीं है। यहाँ पंचायत के सेक्रेटरी आए, बुलाओ सेक्रेटरी को। हाँ भाई सेक्रेटरी साहब, सर्वे हुआ दिव्यांगों का? नहीं हुआ। ये किस गांव का है? ये 10 किलोमीटर दूर गाँव, वहाँ से कोई भी हो उस गांव का सेक्रेटरी, उस गांव की सेक्रेटरी का नाम मेरे को एसडीएम साहब अभी दीजिए। और उस गांव वीडियो है क्या यहाँ पे? वीडियो आप ही हो? उसके गांव के सेक्रेटरी का नाम पूछो, जाओ उस सेक्रेटरी से बात करो, सर्वे में आज तक नाम क्यों नहीं आया, और इसको ट्राईसाइकिल कब तक दोगे? मुझे आप डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में आज बताओगे। शक्ति तो मूल बात यह है, मैं यहाँ पे ज़िले के अधिकारियों को लज्जित नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है भाई। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि हर ज़रूरतमंद के घर तक जाना सरकार नहीं कह सकती कि हमारे पास नहीं आया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सरकार को जब मर्जी होती तब तो वो घर होती है, तो सरकार को ज़रूरतमंद के मुताबिक भी उसके घर पहुंचना चाहिए। केवल इतना सा मेरा कहना है। उसके लिए समाज को शिकायत करने की आदत डालनी पड़ेगी। जो कमीशंस हैं, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे एससी कमीशन हो, चाहे डिसेबिलिटी कमीशन हो, अगर समाज के लोग इनके पास शिकायतें नहीं करेंगे, अगर मेरे पास आप लोगों से शिकायत नहीं आएगी, तो सच मानिए जो सरकार हमको तनख्वाह दे रही है वो बेकार जा रही है। हमें जो तनख्वाह मिल रही है वो आपके पैसे से मिल रही है, आपके टैक्स के पैसे से मिल रही है। हमारी तनख्वाह का उपयोग करने के लिए हमसे काम करवाना है। हमको जितनी शिकायत भेजोगे, जितनी बात बताओगे, उतना हम काम कर सकेंगे। मुझे काल्ला गांव के लोगों ने आमंत्रित किया था। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है।
यहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं कि दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल नहीं मिली है, यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रही है लोगों के पास, राशन जैसी सुविधा नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले हैं, लोगों के घरों के भीतर वाटर लॉगिंग हो रही है। और आयरोनिकली बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कोई होश हवास ही नहीं है। हमने शिकायतें दर्ज की हैं अपने पास, हम कार्रवाई करेंगे। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ NHRC ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੜੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ। ਦੌਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦਮ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।